मिथुन राशि फल 2024 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के अगले 2024 पूरे वर्ष की संपूर्ण वार्षिक फलादेश का इस खास कार्यक्रम में आपको विश्लेषण बताएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 अनेक भाग्य के उदय का अवसर प्रदान करेगा। जीवन में लगातार उन्नति तरक्की के आपको अवसर प्राप्त होंगे 2023 में, परंतु कुछ ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो कुछ ग्रह हमारे विपरीत में भी काम करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को हमारे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इसे जरूर करें। इस कार्यक्रम के अंत में आपको 2024 वर्ष में कौन सा उपाय करना चाहिए वो बताएंगे और अपनी जन्म कुंडली को और आप कैसे विस्तृत विश्लेषण उसकी समझ सकते हैं उसका भी आपको अंत में तरीका विधि आपको बताएंगे। मैं ईश्वर विंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, हम 2024 वार्षिक मिथुन राशि का संपूर्ण राशि फल बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर और नाम राशि के आधार पर पूरा इसे आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई बार जन्म राशि यदि आपको पता हो तो जन्म राशि के आधार पर ही इसे समझें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 में शनि का संपूर्ण वर्ष जो है कुंभ राशि में गोचर होना, ये आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर देता है। मिथुन राशि के अनुसार यदि स्वास्थ्य की बात करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा। इस साल में आपको थोड़े से दांतों में परेशानी, बातचीत करने के तौर तरीके में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और थोड़े से अपने वायु विकृति से आपको परेशानी का सामना इस साल में करना पड़ सकता है। मानसिक अशांति से बचने के लिए आपको अपने खान पान का और संयम का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए 2024 बेहद शानदार रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके परफॉर्म आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप मेहनत करेंगे तो आपको एक बड़ी एक तरह से सफलता की प्राप्ति भी 2023-24 के अंदर मिलेगा। शनि का गोचर भाग्य में होने के कारण से आपके व्यापारिक तथा पारिवारिक दोनों ही परिस्थितियों में आपको एक अच्छी खासी आमदनी लाभ का योग बन रहा है। यानी कि परिवार के दृष्टिकोण से यदि समझें तो काफ़ी समय से आप अविवाहित हैं, संबंध रिश्ते आपके अच्छे नहीं जुड़ पा रहे हैं या किसी भी तरह के पारिवारिक जीवन में दिक्कत है तो उन दिक्कतों का आपको समाधान मिलेगा, नया आपको मार्ग मिलेगा और नए रिश्ते आपके जीवन में आपके आत्मबली आपको बनाने में सहयोग करेंगे। नए रिश्ते के माध्यम से आप देखेंगे तो एक भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। नए रिश्ते जुड़ेंगे, उससे आपका भाग्योदय होगा। कारोबार व्यापार के अंदर भी आपको बेहतर परफॉर्म करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। चूँकि यदि पूरे साल में देखा जाए तो बृहस्पति लाभ स्थान पर काफ़ी समय तक गोचर करेंगे। 11वें घर में बृहस्पति का जो फल होता है वो बेहद शानदार होता है। ये आपके जीवन में 2024 एक यादगार वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल में आप नए भूमि, नए भवन और नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम जब कोई चीज़ नई प्राप्त करते हैं या नया कोई चीज़ हम अपने जीवन में खरीदते हैं, जोड़ते हैं, तो वो साल हमारे लिए यादगार रहता है। जैसे कि आपने पहली बार घर खरीदा, साल याद रहेगा। पहली बार गाड़ी खरीदा तो वो साल याद रहेगा। तो उसी तरह से यदि देखा जाए तो 2024 को यादगार साल कहा जाएगा। ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर बड़े माइलस्टोन को सेट करेगा, जीवन में बड़े परिवर्तन का एक प्रतिनिधित्व करेगा। शनि का एक खास मोमेंट आपके लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव 2024 वर्ष के अंदर वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और जब शनिदेव वक्री होंगे तो अष्टम और नवम भाव, अष्टम भाव कष्टकारक, तकलीफ, परेशानियों का कारक भाव माना जाता है। तो 30 जून से 15 नवंबर के मध्य इस साल में आपको थोड़ा सा अपने जीवन में
कोई भी बड़े निर्णय करने हैं उसको आप बहुत विचार विमर्श के बाद ही आप करें। कार्य क्षेत्र कैरियर के अंदर यानी कोई नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं और जॉब में कोई बड़ा परिवर्तन आप चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि 2024 साल के प्रारंभिक समय में ही अपनी प्रयास करें आप बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। और ये परिवर्तन बदलाव अवश्य रूप से आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि का गोचर आपको नई इंक्रीमेंट, नए वेतन वृद्धि या फिर नई फाइनेंशियल अप्रोच का आपके जीवन में संयोग बनाएगा, यानी कि प्राप्ति का संयोग बनाएगा, आप कह सकते हैं विस्तार का संयोग बनाएगा। और विस्तार व्यक्ति तभी करता है अपने जीवन का, अपने परिवार, घर, भूमि, भवन, दुकान, मकान, फैक्ट्री, इन चीज़ों का विस्तार तभी होता है जब व्यक्ति के पास फाइनेंशियली थोड़ी सी आज़ादी होती है, फाइनेंशियली वो सशक्तिकरण होता है, उसके अंदर सशक्तशाली बनता है, तो वो फिर अपने विस्तार के बारे में वो तब सोचता है। यदि आपके पास फाइनेंशियली आज़ादी ना हो तो फिर आप अपने विस्तार के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर आप अपना काम चलाना चाहते हैं, किसी तरह से काम हमारा चलता रहे। तो 30 जून से पहले यानी कि जनवरी से जून तक आपको विस्तारवादी रणनीति अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परिवार का पूरा सहयोग इस साल में आपको मिलेगा, भाग्य आपका उदय होगा और भाग्योदय के लिए आपको या तो देश के अंदर रह करके भाग्योदय की कल्पना करनी है या फिर देश से विदेश में जाकर के भी आप अपने भाग्योदय की कल्पना कर सकते हैं। मल्टीनेशनल स्तर पर अपने आप को स्थापित करने का, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने कारोबार को कनेक्ट करने का, जोड़ने का एक बेहद शानदार समय रहने वाला है। राहु और केतु का गोचर आपके जीवन में 2024 के अंदर देखा जाए तो आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से जो कारोबार व्यापार होगा, करियर, कार्य क्षेत्र का एक विस्तार होगा, उसमें थोड़ा सा आपको फोकस रखना चाहिए। डिजिटली आप अपने जीवन में एक बड़ी प्रमोशन करेंगे, डिजिटली आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से नए रिश्ते इस साल में आपके जुड़ेंगे, लॉन्ग लाइफ चलने वाले रिश्ते जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके संतान प्राप्ति का बेहद शानदार सुनहरा अवसर की तरह आपके जीवन में काम करेगा। संतान के भाग्य का उदय इसी समय में आपको महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के द्वारा कुछ बड़ा कार्य संपन्न हो गया है, बड़ी सफलता मिल गई है, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। संबंध, रिश्ते भी इस समय में आपके बेहतर होंगे। विवादास्पद किसी भी तरह की पारिवारिक जीवन में यदि परिस्थिति है, उससे आपको छुटकारा मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने। 1 मई के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होगा। तो द्वादश भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो निश्चित रूप से बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा और बड़े से बड़े संकट, कष्ट, परेशानियों का निवारण करेगा। इस साल में धार्मिक यात्रा, देश विदेश यात्रा के भी बेहद शानदार योग बन रहे हैं और इस साल में अविवाहितों के संपूर्ण विवाहित जीवन के स्टार्टिंग का भी इसको आप साल मान सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और आमदनी के कुछ नए स्रोत की प्राप्ति का भी योग इस 2024 के अंदर निश्चित रूप से बन रहा है। तो आप अपने कारोबार, व्यापार को बेहतर यथावत चलाते चले जाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप में आपको भरोसा करना चाहिए। 2024 एक ऐसा साल है, इस साल में यदि महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जाए तो इस साल में उपाय आपको करना है कि अपने सभी प्रकार की योजनाओं को गोपनीय रखना है। भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी है 2024 में। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ये पंचाक्षरी महामंत्र है। इस मंत्र का 108 बार रोजाना आपको जप करना है। आप वार्षिक फलादेश चाहते हैं, यानी कि पूरे साल की आपको वर्ष फल की आवश्यकता हमारी तरफ से यदि लगता है कि है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल लिख करके भेजें। आपको संपूर्ण एक वर्ष का लिख करके महीने बाय महीने लिखित रूप से आपको पूरी
फलादेश हम आपको बताएंगे, देंगे। साथ में आपको आपके जन्म कुंडली का भी संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आपको आपके जीवन में क्यों परेशानी आती है और किस तरह के विधि उपाय से आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। ये सारा हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो जय माता दी आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जय माता दी।